if you are expecting a baby or if you are planning for a baby, so this video is for you. Music. So hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो कि मुझे कभी नहीं पता था बेबी होने से पहले. So you हक दिया. So I wish I know these kind of things before having a baby. So ये वीडियो थोड़ी सी अमेजिंग होने वाली है और थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग नहीं बताते और हमें खुद ही एक्सपीरियंस करके पता चलती है. तो ये वीडियो आप ही के लिए है, उन लोगों के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं फॉर अ बेबी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने अपने जर्नी में थोड़ा सा एनालाइज करी, जो कि आता है क्लोथ्स. आपको पहले से ही क्लोथ्स कम लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेबी आपका बहुत जल्दी ग्रो करेगा और जो पुराने कपड़े हैं बहुत जल्दी छोटे होते जाएंगे. तो आप 2 पेयर्स ले सकते हैं या उसको थोड़ा सा या प्लस 1 साइज ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी बेबी ग्रो हो जाएगा तो आपके काम नहीं आएगी. एंड क्लोथ्स में एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट देखी है, आपको जिपर्स लेने चाहिए. क्योंकि क्या होता है जिपर्स के अंदर क्या होता है, आपके साथ वो सॉक्स एक साथ आता है तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं करता. अगर आपको डे में नाइट में कभी भी आपको क्लोथ्स पहनाने या उतारने तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है. नहीं तो आपका सॉक्स होगा, आपने सॉक्स पहनाया, एक सॉक्स वहाँ पे एक सॉक्स वहाँ पे, वो कभी भी बच्चा उतार देता है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ना वो वार्म फील करा पाते हैं बच्चों को अगर वो विंटर टाइम में है तो. सो गाइस सेकंड पॉइंट आता है आपका ट्रैक नैप्स और वेकिंग विंडो. यस गाइस, बहुत लोगों ने ट्रैक नैप तो सुना होगा लेकिन वेकिंग विंडो नहीं सुना होगा. लेकिन हमें ये दोनों चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए जो कि मुझे नहीं पता था पहले. आपको मैंने भी सोचा था बाद में कर लेंगे यार, थोड़ा टाइम होगा तो थोड़ा टाइम में स्टार्ट करेंगे. आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को. अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ. अभी एकदम से कौन स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप इतने लंबे प्रोसेस से गुजरते हो तो आपको अपना ही होश नहीं होता कुछ टाइम पे, जो आप ट्रैक ही नहीं कर पाते. बट एक आपको स्लाइडली थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रैक ज़रूर करनी है क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप ट्रैक करोगे तो आप बेबी का रूटीन अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली. अगर आपने ट्रैक नहीं करी तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपके लिए करना. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बेबी कितनी देर सो रहा है और कितनी देर उठ रहा है. तो वेकिंग विंडो भी पता होनी चाहिए वो कितनी देर तक के लिए आपसे उठ रहा है. और क्योंकि उस चीज़ को आपको ट्रैक करने से आपको आसानी होगी कि किस टाइम पे आपको इतना टाइम है. अगर वो 2 घंटे पे इस तरफ उठ रहा है तो अगर मैं 4 घंटे एक साथ उठा दूँ तो वो शायद लेट नाइट ज़्यादा सोच सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं और करना बहुत मुश्किल होता है गाइस. ये धीरे धीरे ही होगा बट आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि कौन सा रूटीन ज़्यादा शेड्यूल में बैठ रहा है और आपको हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा कि अगर यार ये वाले रूटीन पे उसने ज़्यादातर जाग गया था तो अब इस टाइम वो ज़्यादा सो रहा है. जैसे मेरा बेबी है, मालिश कराने के बाद बहुत देर तक सो जाता है, 4-5 घंटे सो जाता है, तो मैं उस दौरान सब कुछ कर सकती हूँ जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ड्यूरेशन में आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हो, अपना मी टाइम ले सकते हो. थर्ड आते हैं ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क इज मैजिकल गाइस, टोटली मैजिकल. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्यों मैजिकल बोला है मैंने मैं आपको बता दूं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अगर आपके बेबी के जरा पिंपल हुआ है, स्क्रैचेस पड़े हैं, एक्ने हो गया है या कुछ हो गया है तो आप जस्ट ब्रेस्ट मिल्क लगाएं और क्लियर. बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क एज ए बेबी के लिए. उसको फीवर हो रखा है तो बोलते हैं उसके सर पे थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क लगा दो तो उसका फीवर भी ख़त्म हो जाता है. अभी तक मैंने आजमाया नहीं है बट बाकी चीज़ें मैंने आजमाई है, पिंपल एक्ने ये सब कुछ हट जाते हैं गाइस. ब्रेस्ट मिल्क सच में बहुत मैजिकल है जो कि मुझे पहले नहीं पता था और अब पता है. नेक्स्ट आते हैं बेबी का रोना. तो मैं पहले आपको बता दूँ, इफ़ योर बेबी इज़ क्राइंग इट्स ओके गाइस. अगर क्योंकि आपको पता है हर बेबी बहुत रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बेबी रो रहा है तो इसमें माँ का दोष है या मम्मी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, मम्मी अच्छे से दूध नहीं पिला पा रही या कुछ उसके पेट में प्रॉब्लम है या कुछ हो रखा है. तो ऐसा कुछ नहीं है. बेबी रोते हैं क्योंकि वो बचपन से ही उनको अंदर से सबसे पहले उनको जो फीचर मिलता है ना रोने का मिलता है, स्माइलिंग और अलग अलग रिफ्लेक्सेस के जो फेस के फीचर्स होते हैं ना वो धीरे धीरे करके आते हैं. सबसे पहले उनका क्राइंग का ही आता है. तो वो कुछ भी होगा तो वो रो पड़ेगा, चाहे उसे
चाहे उसे पी करना है, चाहे उसको पॉटी आई है या कुछ भी है, तो उसको वो रोएगा ही रोएगा। तो गाइस, अगर बच्चा रो रहा है देन इट्स ओके। तो बहुत बारी ऐसा होता है मेरे साथ कि वो बहुत देर देर तक रोता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको एक तरीके से कभी कभार म्यूजिक समझ के सुन लो। हाँ, अगर आपको लाइक गाइस बुरा लगेगा तो हाँ, इट्स ओके, क्योंकि एज ए मदर मेरे को भी पता है कि हम लोगों का बहुत इमोशनली कनेक्ट होता है, और इवन इंडियंस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, यार मेरा बच्चा बहुत रो रहा है या बहुत ज़्यादा है कि उसको ये चाहिए, तो सबसे पहले माँ क्या करती है, दूध पिला देती है कि हाँ भाई यार दूध ही चाहिए होगा। और कभी कभार वो ओवर फीडिंग भी हो जाता है गाइस, जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है। वो चीज़ें नहीं करनी आपको, फिर बाद में आपको प्लस बेबी को बहुत परेशानी होने वाली है ओवर फीडिंग से। तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कितनी आप ज़्यादा फीडिंग करा रहे हो, क्या करा रहे हो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बात हमेशा याद रखिए, बेबी अगर रो रहा है तो दैट इट्स टोटली ओके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। ये सच है गाइस, यही मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है। आपकी नाइट्स इतनी लंबी हो जाएगी ना, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा अरे यार कि रात तो मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही, और डेज इतने छोटे कि एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती, मैं ना अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, ना मैं अच्छे से खाना खा पाती हूँ, ना मैं अपना कोई फेवरेट सीरियल देख पाती हूँ, या मैं कुछ अपना मी टाइम निकाल के थोड़ा सा वॉक कर पाती हूँ, कुछ नहीं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाइट्स आपके लिए टोटली लॉन्ग्स होगी, मॉम्स और डैड्स के लिए स्पेशली वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वो थोड़े इंटरवल बाद बच्चा उठता है, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। और जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो आप फ्रेश फील नहीं करते। सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो आप, ना तो कुछ कर रहे हो, सीधा उठ के आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या मिल्क पिला रहे हो, तो वो चीज़ रह जाती है। आप 1-2 बजे तक फ्रेश फील नहीं करते हो। जैसे 1-2 बजे तक टाइम निकल जाता है तो आपका पूरा दिन, आपका डे शॉर्ट हो जाता है। और शाम को फिर डिनर का टाइम हो जाता है, जो कि आप ब्रंच कर लेते हो, फिर आप थोड़ा सा खा लेते हो, फिर आप नाइट में डिनर करके एकदम से सो जाते हो, फिर दोबारा वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो इसलिए नाइट्स बहुत लॉन्ग हो जाती है इस जर्नी में। तो ये चीज़ें भी मुझे पता नहीं थी। नेक्स्ट आता है बॉन्डिंग विद मॉम। बोला जाता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के टाइम पे ऐसा होता है कि हम मॉम्स इतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाती बेबी के साथ, जितने अच्छे से डैड कर पाते हैं। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. सब बोलते हैं कि माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डैड के साथ ज़्यादा इंप्रूव होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पाते हो। आप जब भी उठोगे तो आप उनको दूध पिलाओगे, क्योंकि आप हो। फिर उसके बाद जब आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो, तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है जब हम पिलाते हैं। तो हम और टायर्ड फील करते हैं, और फिर हम फिर दोबारा उठते, फिर पिलाते, फिर उठते, फिर वो उसकी पॉटी साफ करना है, सारी चीज़ें करना, तो जिसमें आपको बहुत रूटीन में आप इतने टायर्ड हो जाते हो कि आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाते अपने बच्चे के साथ, जो कि आपके हस्बैंड कर पाते हैं। तो ये ट्रुथ मुझे बाद में ही समझ आया कि हाँ ये ऐसा होता है, कि आपको कहीं पे भी कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मॉम, हर कोई यही बोलता है मॉम के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डैड के साथ शुरुआत में होती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप भी अपना रूटीन में आने लगोगे, तो आप भी उसके साथ सेम चीज़ रूटीन में करने लगोगे, और आपको भी ऐसा होगा कि आप बॉन्डिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत के टाइम पे नहीं कर पाओगे, एंड इट्स ओके गाइस। आता है कि एवरीथिंग इज जस्ट अ फेज गाइस, कि आपका ये फेज गुजर जाएगा एक टाइम के बाद, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। कभी कभार कुछ दिन आपके वर्स होंगे, कुछ बेटर होंगे, कुछ दिन जैसे बेटर है, मैं बेटर फील कर रही हूँ, शूट कर पा रही हूँ। कुछ दिन ऐसा होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं एग्जॉस्टेड होंगी पूरे दिन, और मैं शायद शाम को भी दिन के टाइम भी सोना फील करूँ। तो इट्स ओके गाइस, और एवरीथिंग इज न्यू डे है आपके लिए। बिल्कुल कोई रूटीन नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखना। मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बाद में जाके स्ट्रेस लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इट्स ओके कि हर दिन आपको नया दिन ही दिखेगा, तो उस तरीके से उसके साथ एडजस्ट होना आपको सीखना पड़ेगा शुरुआत के टाइम। 8th थिंग कि कभी कभार शुरुआत के टाइम में, जब आपका बेबी होता है, तो शुरुआत के हफ्तों में मेनली आपको ऐसा लगेगा कि आप में से ही कुछ अलग सी स्मेल आ रही है, और कभी कभार इस वजह से भी होता है कि हम डेली भी बात नहीं ले पाते। और गाइस ये ट्रुथ है, सच बता रही हूँ, क्योंकि आप इतने एग्जॉस्टेड होते हो शुरुआत में। कभी कभार स्टिचेस की वजह से भी बात मना होती है,
और फिर उसके बाद भी स्पंज होता है कि हाँ स्पंज करो, और कभी कभार ये होता है कि आप तभी भी नहीं ले पाओगे जब आपको डॉक्टर ने मना भी नहीं करा तभी भी। क्यों? क्योंकि उस दौरान आपका ऐसा होता है, एग्जॉस्ट होता है कि आपको एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। एक दिन के अंदर अगर आपकी लाइफ चेंज हो जाए, एक दिन पहले आप बहुत अच्छे से नींद कर रहे थे 8-9 घंटे की, 7 घंटे की, और एकदम से अगले दिन ही आपके साथ ऐसा हो कि 1-1 घंटे बाद उठना है, 1-1 2-2 घंटे बाद उठना है, क्योंकि शुरुआत के 5-6 दिन तो बहुत ही गंदे होते हैं बच्चे के साथ। ससुर तो ये आप अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर बात भी नहीं ले पा रहे और फील अच्छा नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके, दैट्स ऑल्सो ओके गाइस। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, फूड। हम लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी ये चीज़ें होती हैं सही या नहीं? आपको क्या लगता है? पर मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ईट एवरीथिंग। सी सेक्शन के लिए मैं नहीं बोल रही, मेरी नॉर्मल हुई है डिलीवरी तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। सी सेक्शन में कुछ टाइम पे नहीं होती, लेकिन उसके बाद आप खा सकते हो, और नॉर्मल में आप खा सकते हो गाइस। क्यों? हाँ, स्पाइसी थोड़ा सा कम खाएं, ठीक है। ऑयल को मेंटेन करके रखें, आप रिफाइंड ऑयल या वो चीज़ें यूज़ ना करें, वो इट्स ओके, बट बाकी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप सारी चीज़ें खा सकते हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप कोई हार्ड चीज़ खा रहे हो या छोले राजमा या कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हो तो वो आप इसलिए खा सकते हो कि आप एकदम से 3-4 हफ्ते बाद खाओगे तो वो बेबी हजम नहीं कर पाएगा, उसको शुरुआत से ही उस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको हर चीज़ खाने की इजाज़त होती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। आप सारी चीज़ें खाओ, नहीं तो आपको बाद में जाके बेबी और दुखी करने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा हीलिंग वाला पॉइंट, ठीक है गाइस। हीलिंग में मैं आपको बताती हूँ कि बोला जाता है शुरुआत में, जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपका जो इतना बड़ा पेट है, जो यूट्रस है, वो एकदम से श्रिंक होने लगता है धीरे धीरे करके। और हम सबको पता है कि 50 डेज आपको पीरियड्स रहते हैं, तो वो जब वो श्रिंक करने लगता है तो वो अंदर स्टमक को हील करने में बहुत टाइम लगता है। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे नहीं पता था, कि आपको पता होना चाहिए, आपके इनसाइड अ स्टमक यू हैव ए वुंड, ठीक है, जो कि घाव है आपके अंदर। क्यों? कि जैसे प्लेसेंटा निकलता है उस जगह पे, वहाँ पे आपका एक पूरा घाव बन जाता है, और उस घाव को हील होने में बहुत टाइम लगता है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो टाइम के साथ ही जाएगी धीरे धीरे करके, आपके एकदम से चमत्कार होके एकदम से नहीं जा सकती। तभी बोला जाता है कि जैसे आपका जो वेट था प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो 2 दिन बाद थोड़ा कम होगा, 1 हफ्ते बाद और कम होगा, 2 हफ्ते बाद और कम होगा, टोटल जाके 6 वीक बाद आपका कम होता है। और उसके बाद ही आप पता कर सकते हो, अच्छा ये मेरा वेट है, अब इस वेट के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे जिम जाना है, या मुझे योगा करनी है, तो ताकि मैं फिर मेंटेन कर सकूं और मैं अच्छे से उस अपनी शेप में आ सकूं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेच मार्क्स गाइस, जो कि मुझे मतलब पता है, लेकिन मुझे बाद वाली कहानी नहीं पता थी, तो मैं आपके लिए चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो। स्ट्रेच मार्क्स को आप पहले कम कर सकते हैं तो कर ले, प्रेगनेंसी तक जब भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपके जितने भी स्ट्रेच मार्क्स एंड मोमेंट पे रहे, वो आपके नहीं जाएंगे लाइफ लॉन्ग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जो कि कम बढ़ती होगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं जाएंगे गाइस स्ट्रेच मार्क्स जब भी बर्थ देने के बाद। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शुरुआत में फुल टू फुल प्रेगनेंसी में प्लीज़ कोकोनट ऑयल लगाते रहें, या कोई ऑयल आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करा है वो लगाएं। नेक्स्ट आते हैं 4th ट्राइमेस्टर। यस गाइस, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 4th ट्राइमेस्टर भी होता है। यस, 4th ट्राइमेस्टर इज़ ए न्यू सिम्टम जो कि आजकल सब लोग बात कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं बात करते थे। आपका डिलीवरी के बाद, जो बर्थ आपका देने के बाद बेबी को, वो होता है आपका 4th ट्राइमेस्टर, जो कि 40 डेज का होता है, आपका कपल ऑफ वीक्स चलता है, और उसके बाद भी 6 मंथ तक ऑलमोस्ट चलता है। तो वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे नए नए सिम्टम्स आपको दिखने मिलेंगे। सिम्टम्स लाइक आपकी डबल चिन आपको दिखेगी, आपको एक्नेस दिखेंगे, आपके हेयर लॉस होने लग जाएंगे, आपके कुछ लोगों को स्किन भी बहुत ज़्यादा इची सी लगती है। हेयर लॉस तो बहुत ही कॉमन है गाइस। और ब्रेस्ट लंप, और ब्रेस्ट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। कोई मिल्क दे पाता है, कोई नहीं दे पाता, और नहीं देने की वजह से भी बहुत दर्द होता है, और देने के टाइम पे भी बहुत दर्द होता है बेबी के साथ। तो ये नए नए सिम्टम्स और आना
प्लस आपको जो 40 डेज़ का पीरियड्स चल रहे हैं उसकी वीकनेस और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, तो वो बहुत मुश्किल टाइम रहता है आप लोगों के लिए। ये पूरे 6 मंथ का, जो कि जिसे हम हमेशा 4 ट्राइमेस्टर बोलते हैं, आप 3 मंथ्स बोल सकते हैं या कैसे भी बोल सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप इसको हील करने के लिए एज ए मसाज करा सकते हैं। तभी हम, क्योंकि हम ये बहुत लोग मानते हैं कि मसाज इज़ ऑल अबाउट कि पेट लॉस कर देगा या मतलब वेट लॉस कर देगा या पेट टबी को बिल्कुल कम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मसाज इज़ ऑल अबाउट कि आपको रिलैक्सेशन देगा। तो जो आप इतनी सारी चीज़ों से गूंज रहे हैं उसको वो ओवरकम करेगा, उसको हील करेगा। थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन ही देगा, लेकिन देगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा आपको माइंड में रिलैक्सेशन मिल रहा है फुल डे इतना सब कुछ एग्जॉस्ट होने के बाद, तो इस चीज़ को आप यूजफुल ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल टाइम जॉब। पेरेंटहुड इज़ अ फुल टाइम जॉब गाइस। यस, क्योंकि आपको शुरुआत से सुबह से लेकर एंड तक आपको सारा उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो ये फुल टाइम जॉब है, ये मान लो, दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये सच में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा टाइम आप दे सकते हो, थोड़ा टाइम नहीं भी दे सकते, थोड़ा आप अपना एडजस्ट कर लोगे, घूमने चले जाओगे, ये कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ये एक फुल टाइम जॉब है 24/7 आवर्स वाली, जिसकी पेमेंट नहीं मिलती। ये आपकी ख्वाहिश के हिसाब से होती है, आपकी पार्टनर की ख्वाहिश के हिसाब से होती है, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट आता है पेल्विक स्टिंजेस, जो कि बहुत लोग बात नहीं करते इस चीज़ पे। मैं इस बात पे बात करना चाहूँगी कि आपकी पेल्विक्स बहुत लूज हो जाती है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और उसको टाइट करने के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज। पेल्विक एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ें आपको शुरू करनी पड़ेगी। और प्लीज़ लेट ना करें, थोड़ा स्टार्ट कर दे। अगर आपको 40 डेज भी हो गए, ठीक है, आपने रेस्ट ले लिया, उसके बाद करना चाहते हैं, लेकिन करें, क्योंकि वो करना और उसको टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टमी और ये चीज़ें तो दिख जाएगी, लेकिन पेल्विक अगर नहीं दिखी, आप उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको कोई यूज, उसकी एक्सरसाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस उस पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट आता है बेबी की मसाज। जैसे कि अभी मैंने अपनी मसाज के बारे में बात करा, वैसे हम बेबी की मसाज के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बेबी की मसाज अब नेसेसरी नहीं है। यस गाइस, नेसेसरी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके रूटीन को आपको मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये मैंने बहुत नोटिस करा, जब भी मेरे बेबी को मसाज की जाती है, वो एक रूटीन में आ जाता है। वो उस समय मुझे पता है, उसके बाद मसाज करने के बाद 5-6 घंटे सो जाएगा। शुरुआत में 1 या 2 बार ही नहीं सोया, वो एक्सेप्शनल केस है, बट ऑलमोस्ट हमेशा मसाज के बाद वो सो जाता है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और बेबी को भी बहुत रिलैक्स फील होता है। वो बात लेता है उसके बाद और मसाज कराने के बाद, और फिर वो आराम से दूध पी के बिल्कुल सो जाता है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सोता है, जो कि आपके मी टाइम के लिए, आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये याद रखना, मसाज आपके बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं कराना चाहते तो मत कराएं, बट मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रूटीन आपका बहुत अच्छा हो जाए। नेक्स्ट आता है, जो कि बहुत लोग नहीं बात करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। आपके जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट लम्प्स होने लग जाते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक आपने नहीं पिलाया, फार्मूला मिल्क दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, तो आपको और दर्द होना लग जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपका वो रूटीन बन चुका है उसको मिल्क देने का। अगर आपको रूटीन नहीं बनाना तो आप उस टाइम के इंटरवल पे फार्मूला मिल्क ही दें, तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। और दूसरा ब्रेस्ट मिल्क में ये चीज़ आती है आपकी कि आप जब भी करा रहे हैं तो आपको एकदम से गर्मी फील होगी, बहुत हॉट फील होने लग जाता है। ऐसा मन करता है फ़ैन ऑन कर दे। इवन मेरे विंटर्स में मेरे को ऐसा लगता था फ़ैन ऑन कर दे, मुझे कंबल ब्लैंकेट कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चादर में सो जाऊँगी या बिना चादर के भी सो जाऊँगी। तो बहुत टाइम आपको हॉट फील होने लग जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क करा रहे हो तो आपको इतना डिहाइड्रेशन लगता है, आपको चाहिए कि आपको पानी दे, कोई 3-4 गिलास पानी पी जाओगे आप साथ ही। तो आप ब्रेस्ट मिल्क करते हुए अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें ताकि आप पी सकें, और क्योंकि वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वाटर रखना और कुछ खाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में बोला जाता है ना, फूड आप डबल खाएं, लेकिन अब मैं आपको बोलूँगी अगर आप जितना डबल खा रहे हैं प्रेगनेंसी में, आप ब्रेस्ट मिल्क के दौरान ट्रिपल कर लीजिए, क्योंकि इतनी वीकनेस होने लग जाती है। अगर आपने उसको दूध पिला दिया तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगा, आपको ट्रिपल कर देना चाहिए अपना खाना। इसलिए खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जो कि मैं बहुत
इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक बात याद रखना, हर मॉम सोचती है कि ये सारी चीज़ें मैं कर लूँ, ये बेचेगा ये भी चीज़ मैं कर लूँ, वो भी चीज़ मैं कर लूँ। प्लीज़ गाइड डिवाइड ऑल वर्क, क्योंकि अगर आप एग्जॉस्ट रहे, अगर आपका दिमाग में स्ट्रेस रहा तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, और ना अच्छे से नहीं आया। अगर आप खुश नहीं रहे तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया तो बच्चा भी पेट भर के दूध नहीं पी पाएगा। इसलिए काम को डिवाइड करें। जैसे मैंने क्या किया, जैसे आपके जैसे बेबी के क्लोथ्स हुए तो आपने और किसी को दे दिए, जैसे धोने के लिए आपकी मेड आती है तो उसको लगा दिया कि हाँ ठीक है वो धो दे, तो वो एक काम कम हो जाता है। मसाज अगर आप बच्चे की करा रहे तो मसाज के साथ बात भी हो जाती है, तो वो भी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। नेल्स कटिंग का काम जो चापा आती है वो मसाज के साथ नेल कटिंग कर देती है। ये बच्चे के नेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, आपको 2-2 दिन बाद काटने पड़ते हैं और वो बहुत डेंजरस होते हैं। आप कैसे काटते हो, कैसे आपको थोड़ा रिस्की लगता है। उनके ओरल हाइजीनिक का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि बच्चे को एक नहीं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी वही चापा कर देते हैं। तो वो चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाए, और आपकी थोड़ा सा आपके घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम अगर आपके साथ हो तो थोड़ा थोड़ा आप टाइम उनको दे सकते हो, थोड़ा टाइम अपना स्पेस ले सकते हो, जिससे आपकी हार्मोन्स भी अच्छे रहें और आपकी लाइफ भी अच्छी बनी रहे, बच्चों की भी, और उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब वो उनके साथ बच्चों के साथ होते हैं। तो ये एक लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि अपना काम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर सके। अगर आप डिवाइड, आपके पास कोई हेल्प सिस्टम नहीं है पीछे, तो गाइस तभी भी आप थोड़ा बहुत आप हायर करें। और इट्स नॉट कि आपको बुरा लग रहा है कि मैं नैनी हायर कर रही हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, जस्ट हायर अ नैनी। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो, थोड़े टाइम के लिए कर लो, चाहे 10-15 दिन के लिए ही कर लो। जो शुरुआत में आपको रिकवरी करनी है 40 डेज़ वाली, वो उसमें ही कर लो, उसके बाद आप हैंडल कर लेना। बट आपको भी, आपकी रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस चीज़ को दिमाग से हटा दें कि आप हेल्प नहीं ले सकते। सो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप अगर अपने आप को प्यार से रखोगे तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आप उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, शब्बा के।